Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in hematology is hemoglobinopathies. हम देखेंगे hemoglobinopathies कौन कौन से प्रकार की hemoglobinopathies होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। hemoglobinopathies क्या होता है? हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो आरबीसी के अंदर होता है। पैथीज यानी डिसीज, यानी हीमोग्लोबिन में होने वाली डिसीज को बोला जाता है हीमोग्लोबिनोपैथीज, या हीमोग्लोबिन के द्वारा जो आपकी बॉडी में डिसीज होती है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या होता है? ऐसी डिसीज जो हीमोग्लोबिन के द्वारा आपकी बॉडी में हुई हो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज बताने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोग पहले वो चीज समझो, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिनोपैथीज क्यों हुई है आपकी बॉडी में। सबसे पहले हम देखेंगे एचबी वेरिएंट्स, यानी हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स यानी हीमोग्लोबिन के प्रकार। ये तो आप लोगों को पता नहीं था कि भाई हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स भी होते हैं क्या? नहीं, हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स भी होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी तक तो हम इसका सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो उस समय तो हमने कुछ चीज़ नहीं देखा, प्रोडक्शन देखा, फॉर्मेशन देखा, फंक्शन देखा, पर हमने ये नहीं देखा कि भाई हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स भी होते हैं। पर आज हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स के बारे में। सबसे पहला होता है एचबी ग्रोवर 1। क्या होता है? एचबी यानी हीमोग्लोबिन ग्रोवर 1 हीमोग्लोबिन का वेरिएंट है। ठीक है, यानी वेरिएंट यानी हीमोग्लोबिन का एक प्रकार। जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या समझ लो, भाई बहन समझ लो, ट्विंस समझ लो, है ना, कि एक हीमोग्लोबिन इस प्रकार का है, एक हीमोग्लोबिन इस प्रकार का। जैसे आम है, आम की वैरायटी रहती है, एक दशहरा रहता है, एक लंगड़ा रहता है ना, इस टाइप के आम रहते हैं। ठीक है, मैंगोस की वैरायटी है, उस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की भी वैरायटीज होती है, पर जो, और ये जरूरी नहीं है कि सब में एक ही वैरायटी हो, मतलब सब में एक ही वैरायटीज होती है, पर उसके पहले क्या आता है हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉडी में क्या होता है? एचबी ग्रोवर 1 बनता है। कब बनता है? माइनर होता है ये, मतलब बहुत साधारण होता है ये। एचबी इन अर्ली एम्ब्रियो, काय में बनता है ये? एचबी हीमोग्लोबिन का ये वेरिएंट है, यानी टाइप है ये। और एम्ब्रियो यानी फीटस का प्रेगनेंसी के समय, जब शिशु यानी बच्चा माता के गर्भ में रहता है, इनसाइड द वूम ऑफ योर मदर की वूम में रहता है, तब क्या होता है? तब जब एचबी का यानी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, तब सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन बनता है वो इस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? एचबी ग्रोवर 1 काय में बनता है? एम्ब्रियो में, यानी कहाँ? यूट्रस के अंदर, है ना, यूट्रस के अंदर, गर्भ के अंदर बनता है। प्रेगनेंसी के समय, जब माता की प्रेगनेंसी के समय बच्चे का जब जो हीमोग्लोबिन का प्रकार रहता है वो एचबी ग्रोवर 1 रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड एचबी ग्रोवर 2। एचबी ग्रोवर 2 क्या होता है? प्रोड्यूस आफ्टर 3 मंथ्स। ये जो रहता है एचबी ग्रोवर 1, यानी पहले 3 महीने तक एचबी ग्रोवर 1 के फॉर्म में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, और 3 महीने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एचबी ग्रोवर 2 में। किसमें वो कन्वर्ट होता है? एचबी ग्रोवर 2 में। ठीक है, और कब तक, उसके बाद क्या होता है? ये फिर सडनली फिर चेंज होते जाता है, और चेंज होकर काय में बनता है? एचबी पोर्टलैंड में। काय में कन्वर्ट होता है ये? एचबी पोर्टलैंड। सबसे पहले ये कब बना? एचबी ग्रोवर 1 में बना। एचबी ग्रोवर 1 3 महीने तक रहा, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? एचबी ग्रोवर 2 में। ठीक है, एचबी ग्रोवर 2 के बाद ये काय में कन्वर्ट होएगा? कुछ समय बाद ही कन्वर्ट हो जाता है एचबी पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड के बाद फाइनली किस फॉर्म में रहता है? जब तक फीटस रहता है, यानी जब तक कि बच्चा पेट में रहता है, यानी यूट्रस में रहता है, जब तक कि बच्चा, ठीक है, तब उस कौन से फॉर्म में रहता है हीमोग्लोबिन उसका? एचबीएफ। कौन सा बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन? एचबीएफ इन फीटल लाइफ, मतलब बच्चे की फीटल लाइफ में, जब वो शिशु रहता है, मतलब भ्रूण में रहता है, इनसाइड वूम के अंदर रहता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, तो ये फीटल लाइफ में कहलाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है ये? 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स। कौन सी? 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स से मिलके बनता है। एचबी का सिंथेसिस मैंने आपको कैसे बताया? एचबी का सिंथेसिस किससे होता है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से होता है। ठीक है, पर जो एचबीएफ, जो इसका ये वेरिएंट होता है, यानी प्रकार होता है जो एचबीएफ का, वो बनता है 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन से। किससे? बीटा से नहीं, ये गामा चेन से बनेगा। ठीक है, एचबीएफ, ठीक है, ये 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन से बनता है, जब तक ये फीटल लाइफ में रहता है ना, फीटस की स्टेज में रहता है, तब तक ये उसमें बनता है। ठीक है, फिर एचबीए, यहाँ तक तो देख लिया, अब एचबीए देखेंगे। एचबी इन अडल्ट, एचबीएफ यानी एचबी इन फीटस, एचबीए यानी एचबी इन
अडल्ट। जब बच्चा बड़ा होता है यानी जब वो आफ्टर बर्थ, जब वो विकसित हो जाता है यानी बर्थ के बाद हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन किस में होता है? सिर्फ बोन मैरो में होता है। तो इस कारण से क्या होता है, अब जो बच्चा बाहर आ चुका है अब इसका एचबी क्या में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फीटस से बदल के ये अभी अडल्ट फॉर्म में आ जाता है। तो अडल्ट फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, एचबी इन अडल्ट, इसमें कौन सी चेन आ जाएगी अब? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। इसके पहले बीटा की जगह गामा चेन आ गई थी, ठीक है। अब गामा के बाद जगह क्या आ जाएगी? बीटा चेन आ जाएगी, ठीक है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से क्या बनता है? HbA वेरिएंट बनता है, ठीक है। और एक और वेरिएंट होता है इसका HbA2। इसमें कौन सी चेन होती है? 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन। क्या होती है? 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन से बनता है, ठीक है। तो ये है HB के वेरिएंट्स और ये कौन किस समय बॉडी में रहते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अल्फा चेन क्या होता है? कॉमन इन ऑल 3 टाइप्स। इस सारे जो 3 टाइप्स हैं ये 1, 2, 3, ये तीनों टाइप्स में क्या होता है? ये कॉमन होता है, ठीक है। 1, 2, 3 ये तीनों टाइप्स में ये कॉमन होता है, तीनों में अल्फा रहता है, ठीक है। अल्फा चेन इज डायरेक्टेड बाय 2 जीन्स, 2 जीन के द्वारा डायरेक्टेड रहता है। जैसे कि मैंने आपको HbO ABO ब्लड ग्रुप बताया, उसमें क्रोमोसोम नंबर 9 के द्वारा डायरेक्ट हो रहा था, आपका एक ग्रुप का सिंथेसिस जो हो रहा था, ग्रुप बन रहा था। मैंने आपको पहले बता चुका, क्रोमोसोम्स ऐसी चीज होती हैं कि आपकी बॉडी के एक एक कैरेक्टर यानी हर चीज कैसी बनेगी, क्या बनेगी, वो सिर्फ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA और DNA के अंदर होता है जीन्स, ठीक है। वो जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपके बॉडी में क्या चीज बनेगी। और जीन्स में भी क्या होता है? अलील्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के 3 प्रकार के अलील्स होते हैं। उसमें भी मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव वाली प्रोसेस तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में वो डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर बच्चे का कैसा रहेगा। कैरेक्टर से यानी उसका फिजिकल फॉर्म, उसका स्वभाव भी है ना, किस तरीके से उसकी सोच है वो भी पेरेंट्स पे जाती है। तो किससे निर्भर होती है? वो क्रोमोसोम्स के द्वारा होती है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा चेन किसके द्वारा डायरेक्ट होती है? दो प्रकार के जीन से डायरेक्ट होता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जीन से डायरेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर जो 16 रहता है उसमें जो अल्फा 1 और अल्फा 2 जीन होता है उसके द्वारा क्या डिसाइड होता है? अल्फा चेन बनती है, ठीक है, उसके द्वारा। बीटा एंड डेल्टा इज डायरेक्ट बाय सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। बीटा और जो डेल्टा चेन होती है वो किससे के द्वारा डायरेक्ट होती है? क्रोमोसोम नंबर 11 के द्वारा होती है। और जो अल्फा चेन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के द्वारा होती है, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये रहे HB वेरिएंट्स। अब HB वेरिएंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन 35 में आता है। अगर इनमें चेंजेस होने के कारण ये जो वेरिएंट्स है ना, जब इनमें चेंजेस आ जाता है तब हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, यानी हीमोग्लोबिन में डिसीज फॉर्म होती है इन वेरिएंट्स के में चेंजेस आने के कारण, उसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी। इसलिए आपको पहले HB के वेरिएंट्स बताना जरूरी था कि वेरिएंट्स क्या होते हैं और इनमें चेंजेस आने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सिकल सेल, ठीक है। सिकल सेल देख रहे हैं और सिकल सेल होने के कारण क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिकल सेल क्यों बनता है बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। सिकल सेल क्या होता है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हेरिडिटरी डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीन्स के द्वारा यानी मदर और फादर के द्वारा ये क्या होता है? आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अगर आपके मदर और फादर दोनों को अगर ये होगा तो ही आप में ये आएगा, और क्या या तो आप इसके कैरियर बनोगे, या तो दोनों में से एक पेरेंट को है तो आप में आ जाएगा और आप कैरियर बन जाओगे, और अगर नहीं, और अगर दोनों से आ गया तो आपको फिर सिकल सेल डिसीज हो जाती है, ठीक है। मैं अभी इसको आगे समझाऊंगा। हेरिडिटरी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये वंशज से यानी आपके खानदान में ही चले हुए आ रहा है, इसलिए उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर यानी ऐसी बीमारी जो हेरिडिटरी खानदानी हो, इन विच रेड सेल्स कंटेन्स HbS। इसके में क्या होता है? रेड सेल्स में क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो अडल्ट में हीमोग्लोबिन होता है वो HbA होता है, यानी HB हीमोग्लोबिन अडल्ट होता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है सब में होता है, ठीक है।
पर उसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मलिटीज आने के कारण जो HB होता है, HB में A जो एडल्ट होता है उसके जगह पे क्या आ जाता है, S आ जाता है, ठीक है। HbA के जगह पे HbS आ जाता है, विच डिफर्स फ्रॉम HbA, जो कि HbA से अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें HbS आ जाता है HbA की जगह में, जिसके कारण क्या होता है, सिकल सेल हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन इन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन 6th पोजीशन ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन। सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड का, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा चेन होती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये रही पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ये चेन है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स हैं। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पोजीशन रहती है, पॉलीपेप्टाइड चेन है और इन चेन्स में क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। ये क्या है, अमीनो एसिड्स है। तो इन अमीनो एसिड्स में जो 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो 6th पोजीशन पे होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या आता है, इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के जगह पे कोई दूसरा आ जाना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं हूं तो मेरी जगह पे कोई और आ जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, या ग्लूटामिक वहां से हट जाता है, निकल जाता है, और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, वेलाइन आ जाता है, वेलाइन आ जाता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ये हट के क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, इसके जगह पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, सिकल सेल होता है। अब ये आने क्यों को होता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, एक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी अलग अलग, जब 2 लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी जो मेल नहीं खाते, मैच नहीं खाते, उनको हेट्रो बोलते हैं। और होमो यानी सेम सेम, ठीक है, एक जैसे। हेट्रो यानी अलग अलग, होमो यानी सेम सेम। तो ये हेट्रोजाइगस ट्रेट यानी कि अब मैं जब हेट्रोजाइगस के बारे में अलग से जब मैं मतलब अलग इसी में बताऊंगा आगे चल के, तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस को अच्छे से डिफाइन करूंगा। हेट्रोजाइगस अगर हुआ यानी ट्रेट, और होमोजाइगस अगर हुआ यानी डिसीज, ठीक है। होमोजाइगस में डिसीज हो जाता है और हेट्रोजाइगस में क्या, ये ट्रेट में रहता है, यानी सिर्फ ये बना रहता है पर डिसीज फॉर्म नहीं करता। पर अगर होमोजाइगस हुआ यानी सेम सेम ट्रेट हो गए तो ये क्या होगा, डिसीज फॉर्म करेगा। क्यों होता है ये, लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण क्या होता है, जब ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे वेलाइन आ जाता है तो लो ऑक्सीजन टेंशन होता है, यानी ऑक्सीजन की क्या कमी हो जाती है, ऑक्सीजन टेंशन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, आरबीसी जो रहता है, चेंजेस इन द शेप ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आकार है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है उसके कारण। HbS causes the cell become rigid and deformed। HbS क्या करता है, HbS के कारण जो सेल होता है causes become rigid यानी सिकुड़ जाता है, और डिफॉर्म यानी उसका शेप चेंज हो जाता है। क्या शेप चेंज होता है, यूजुअली सिकल और क्रिसेंट शेप। सिकल यानी हंसिया जैसे शेप का, क्रिसेंट यानी क्रिसेंट मून के जैसा शेप का। ये इस तरीके से आरबीसी का शेप जो है क्रिसेंट शेप का हो जाता है, ठीक है, सिकल शेप का हो जाता है। आरबीसी तो यूजुअली आपकी ये ऐसी नॉर्मल आरबीसी आपकी गोल रहती है, ठीक है, नॉर्मल गोल रहती है, राउंड एकदम रहती है। पर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो शेप रहता है सर्कुलर की जगह क्रिसेंट हो जाता है, इस शेप की आरबीसी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए होता है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के वजह तरफ वेलाइन आ जाता है, और वेलाइन के कारण क्या होता है, लो ऑक्सीजन टेंशन होता है, उसके वजह से आरबीसी का शेप चेंज होकर क्रिसेंट शेप हो जाता है। अब हम देख रहे हैं इसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट। मैंने आपको सिकल सेल बता दिया, सिकल सेल कैसा होता है। सिकल सेल होने के कारण क्या होता है, इसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट, यानी इसमें पैथोलॉजी में इसमें क्या इफेक्ट आता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, सिकल सेल होने की वजह से क्या होता है, स्मॉल जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि सिकल सेल्स जो रहते हैं वो पाइल अप नहीं हो पाते। जैसे कि जो अपने नॉर्मल ब्लड आरबीसी रहती है ना, वो एक रोलेक्स फॉर्मेशन बनाती है। रोलेक्स फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसा होता है रोलेक्स फॉर्मेशन, उसके बाइकॉन्केव शेप के कारण इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है।
या तो अलग अलग भी होती हैं ये, पर इस तरीके से रोलेक्स फॉर्मेशन बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है। पर सिकल सेल होने की वजह से क्या होता है, जैसे सिकल सेल है, ये सिकल सेल है, ये सिकल सेल है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ये एक जगह इकट्ठी हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, वे जो छोटी वेसल्स रहती हैं, आपकी वेन्स रहती हैं जो छोटी, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, सेल्स बिकम फ्रेजाइल, और उसके कारण क्या होता है, जो सेल्स रहते हैं वो फ्रेजाइल यानी नाजुक हो जाते हैं। ठीक है, कमजोर हो जाते हैं सेल्स अब के, और डैमेज सेल्स आर रिमूव्ड बाय टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, और जो डैमेज यानी ऐसे सेल जो सिकल सेल क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं बाद में, क्योंकि इनमें लो ऑक्सीजन टेंशन होता है और ये टूट जाती है और इनका हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस होने के बाद क्या होता है, जो सेल्स रहती है, मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन कैसा होता है, बस वही चीज़ हो जाती है, उसमें डिग्रेडेशन होता है हीमोग्लोबिन का, और क्या होता है, मैक्रोफेज जो सिस्टम है जो कि इनगल्फ करता है सेल्स को, खाने का काम करता है, जो डैमेज टिश्यू है उसको उठा के मैक्रोफेज जो सिस्टम है हटा देता है। ठीक है, इतना सा काम है इसका। सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, हेटेरोजाइगस स्टेट फॉर एचबीएस जीन। हेटेरोजाइगस, जिसमें आपको बता चुका, हेटेरोजाइगस अलग अलग स्थिति में ये जीन आते हैं अलग अलग। ठीक है, हेटेरोजाइगस स्टेट कैसे हुआ अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये रहा फादर, एफ फॉर फादर और एम फॉर मदर। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, इसमें से हेटेरोजाइगस कैसे होगा, ये अगर इनमें से दोनों में से एक कोई कैरियर हो, कैरियर यानी कि सिकल सेल का कैरियर हो, सिकल सेल का कैरियर कैसे बनेगा, जैसे कि जो फादर है उसमें HbA जीन है और जो मदर है उसमें HbS जीन है। जो मदर क्या है, सिकल सेल की कैरियर है, तो ये अब दोनों में से जब आएगा, दोनों में से जब ये आएगा तो क्या आएगा, या तो HbA आ सकता है या तो HbS आ सकता है। अगर मदर के इसमें से HbS आ गया तो क्या बन जाओगे, आप भी इसके कैरियर बन जाओगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें से आ तो जाता है, दोनों के इसमें से आ तो जाता है, ठीक है, ये ट्रेट बढ़ते तो जाता है, पर ये कब बनेगा, जैसे कि कब ये होमोजाइगस होगा, जब फादर का भी क्या हो, HbS हो। जब HbS जब दोनों में से आते हैं, यानी फादर से भी HbS आ रहा है और मदर से भी HbS आ रहा है, तब जाके जो बच्चे में क्या होगा, सिकल सेल डिसीज होगी। ठीक है, जब मदर और फादर में से दोनों कैरियर हो, जरूरी नहीं है कि उनको सिकल सेल हो, वो कैरियर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनको HbS आया है। ठीक है, इसलिए वो कैरियर है। अभी दोनों में से अगर HbS अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आपको तब सिकल सेल होएगा, और अगर एक केस में से HbS आया और एक केस में से HbA आया तो आप सिर्फ इसके कैरियर बनोगे, आपको सिकल सेल होएगा नहीं। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, हेटेरोजाइगस में सिर्फ इसके कैरियर रहते हैं। ठीक है, यानी HbA और HbS पेरेंट्स में से आता है, पर होमोजाइगस में HbS दोनों रहता है। ठीक है, तो ये इतना सा इसका प्रिंसिपल था। अब क्या होता है इसमें, HbS कंप्राइजेस 35 to 95% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। HbS में क्या होता है, 35 to 95% टोटल हीमोग्लोबिन होता है ना। HbS कितना होता है टोटल हीमोग्लोबिन में, 95 to 35% होता है। अदर्स आर, और जो अदर जो बचते हैं उसमें क्या होता है, HbA, HbF या HbA2 हो सकता है। HbA अडल्ट में हो सकता है, HbF फीटस में, और HbA2 नॉर्मल इंडिविजुअल किस में भी होता है। ठीक है, अगर ये इतना परसेंट है तो इतना परसेंट ये बचेगा। ब्लड पिक्चर, अब ये सब होने के बाद जो आपकी ब्लड पिक्चर यानी आपकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या निकलता है, नॉर्मल ब्लड इनसाइड इज, यानी जो ब्लड की जो सेलुलर वैल्यूज है वो नॉर्मल ही रहती है, चेंज नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि क्या है ये हेटेरोजाइगस स्टेट में क्या होता है, क्योंकि सिर्फ कैरियर रहने के कारण ये अफेक्ट नहीं करती है बॉडी को। ठीक है, स्टेनिंग नॉट प्रेजेंट, स्टेनिंग में क्या ये दिखता नहीं है क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है। डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ही द्वारा हम क्या करते हैं, हेटेरोजाइगस को डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है हेटेरोजाइगस को डिटेक्ट करने का। ठीक है, ये अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिकल सेल को कंप्लीट करूंगा और थैलेसीमिया को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने इसका पैथोलॉजिकल इफेक्ट देखा है, सिकल सेल ट्रेट देखा है, इसका ब्लड पिक्चर देखा है, इसके बाद मैं आपको होमोजाइगस का बताऊंगा और होमोजाइगस की लेबोरेटरी फाइंडिंग्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।